पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर सियासी बवाल खड़ा हुआ है। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां तक कि कई कानून के जानकार भी इस फैसले पर गंभीर है। देखिए रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर, राफेल और सबरीमाला समेत कई ऐतिहासिक फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार चर्चा उनके फैसले पर नहीं हो रही, बल्कि उनके लिए गए फैसले पर हो रही है। सियासी बयानबाजी हावी है। कई सवाल उठेंगे जुडिशरी के, अदलिया और जजेस के एफिशिएंसी पर, उनके इम्पार्शलिटी पर। और अगर गोगोई साहब में कोई इज्जत नफ्स या सेल्फ रेस्पेक्ट है तो उम्मीद करते हैं कि इस नॉमिनेशन को रिजेक्ट करेंगे। क्या सरकार आज ये कह रही है कि बी लॉयल, या लॉयल बनो या जज लोया बन जाओ? प्रश्न बड़ा सीधा है। हम आपके तरफ हमेशा उस नज़र से देखते थे कि आपके हाथ में न्याय का तराजू है, तो आपके ऊपर तो क्रिटिसाइज होगा, आपको झेलना पड़ेगा। उनकी क्षमताओं के लिए राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। मुझे लगता है इस पर कोई राजनीति नहीं। खैर, ये तो रही सियासतदानों की बात। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर गोगोई का मनोनयन कितना सही है। सबसे पहले बात कानून के जानकारों की। इनका मानना है कि ये एक गलत परंपरा है और इसके पीछे क्या तर्क है वो भी समझ लीजिए। खुद गोगोई एक फैसले में सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों को न्यायपालिका की आजादी पर धब्बा बता चुके हैं। दिवंगत अरुण जेटली ने भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से फैसलों के प्रभावित होने की बात कही थी। पीयूष गोयल समेत कई और नेता भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब में 2 साल के अंतर की बात कह चुके हैं। ऐसे में यही तर्क अब विपक्ष के लिए हथियार बन गए हैं। सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने ट्वीट के जरिए सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। सबका एक सुर से यही कहना है कि जस्टिस गोगोई ये मनोनयन स्वीकार नहीं करें। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस गोगोई ने साफ कर दिया है कि वो पहले शपथ लेंगे और उसके बाद मीडिया से अपने फैसले के बारे में बात करेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है कि देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। इससे पहले 21 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र को ओडिशा से कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया था। ऐसे में विपक्ष के सवालों के जवाब में बीजेपी ने रंगनाथ मिश्र पर जवाब मांगना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने #सेफ हैंड्स चैलेंज शुरू किया। सभी सांसदों को चैलेंज देते हुए हर्षवर्धन ने वीडियो पोस्ट करके जागरूकता फैलाने को कहा। दिन में कई बार इसी तरह से अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर साफ करना है। कभी भी मैले हाथों को मुंह पर, नाक पर और आँख पर नहीं लेके जाना है। अगर कोरोना से बचना है तो ये साधारण काम हमको दिन भर करना है। Don't panic. Just take simple precautions.
और चलिए बात कोरोना को लेकर के गहलोत सरकार के एक्शन की, जहां पर आज सीएमओ में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि लोगों को जागरूक करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, सबको सावधानी बरतनी चाहिए। सीएम ने कहा कि नेताओं से चर्चा की, जिसमें राजनीतिक कार्यक्रमों को कम से कम करने पर चर्चा हुई। बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को आश्वस्त किया कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ में है, कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजाम कोई राजनीति नहीं होगी। बाकी लोगों ने भी इसको स्वीकार किया है। क्या बाकी तो लगभग उनका कहना है कि ऑल इंडिया लेवल पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी अमेरिका ने भी इस बात को अच्छा मान करके उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो मैं सोचता हूँ जो प्रयास किया, और भविष्य में जहाँ गैदरिंग होती है वहाँ गैदरिंग ना हो, तो उसमें विशेष करके जो धार्मिक स्थान है, बाकी जगह तो सरकार ऑर्डर करेगी और काम खत्म हो जाएगा, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जब तक धर्म गुरुओं के द्वारा होगा तो उसमें जल्दी पालना हो जाएगी। सरकार के प्रयास से संतुष्ट हो सर आप? निश्चित रूप से इस आपदा के समय में कोई कमियां हैं उनको भी ठीक करें मिल करके, ताकि कम से कम इसका मुकाबला कर सकें। अच्छी बात ये रही कि सरकार समय पर चेती और प्रिकॉशन मेजर्स इन्होंने अच्छे लिए। दूसरा एक बात आई, धार्मिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए मैसेज देने की। हाँ, याद करो कि वहीं भगवान आ जाएंगे, इसलिए अपनी साधना अपने घरों पर करो, ये ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा, गांव की चिंता, गांव में पहले से प्रिकॉशन मेजर्स वो ऐसे अडॉप्ट किए जाए कि वहाँ की सूचना यहाँ तक आ जाए, यहाँ की सूचना वहाँ तक चली जाए, इसके लिए भी बहुत चर्चा हुई। तो आज की मीटिंग में इस महामारी से निपटने के लिए अच्छी चर्चा हुई। भाजपा, CPIM, CPI से हम लोग गए हुए थे। सरकार की चिंताएं हैं और विभाग, चिकित्सा विभाग और चिकित्सा मंत्री अलर्ट। और इसके बाद में सीएम गहलोत कोरोना को लेकर धार्मिक नेताओं के साथ में भी उन्होंने बैठक की। बैठक में गलता महंत अवधेश आचार्य, गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी, गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा, राजस्थान सिख बोर्ड के उपाध्यक्ष गुरुचरण सिंह, अजमेर दरगाह दीवान के प्रतिनिधि नसीरुद्दीन चिश्ती मौजूद रहे। बैठक के बाद में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और धर्म गुरुओं ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। तो लगता है कि भी धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंच रही है। सरकार का प्रयास है आम आदमी की जिंदगी कैसे बचाई जाए। जब महामारी घोषित हो चुकी है, दुनिया में लोग मौतों का आंकड़ा, जब हम मीटिंग करने बैठे तब आंकड़ा दूसरा था, मीटिंग करके उठे तो आंकड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ था। हर क्षण मौत हो रही है जब, तो ऐसी परिस्थिति में आस्थाओं की बात, उनका सम्मान है, लेकिन ज़िंदगी बचाना भी तो जरूरी है आम आदमी की। उसमें सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, ये सौभाग्य की बात है। सरकार की तरफ से जो बात थी वो ये थी कि जो जहाँ एकत्रित होते हैं उनमें धर्मस्थल भी एक तरह से प्रमुख हैं, जहाँ लोग आस्था के कारण जाते हैं, तो उनको उन स्थलों पर कैसे उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो सरकार काम कर रही है, उसका सपोर्ट करना, जब तक आवाम का सपोर्ट नहीं होगा इस महामारी से बचाना मुश्किल है। लिहाजा उसके लिए तमाम भीड़भाड़ की जगह जो है वहाँ आवाम को जाए, चाहे दर्शनी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाहें हो, जहाँ कहीं भी उन्हें कोशिश की जाए कि वो ज़्यादा दूर रहें, और इस 15 दिन के अंदर अगर कम से कम ऐसी जगह पर जाएं तो बेहतर है। और अब खबर धौलपुर से, जहां पर सालेपुर गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई। दरअसल आपको बता दें कि किसान शुभाराम फसल में पानी लगाने के लिए सबमर्सिबल स्टार्ट करते समय करंट की चपेट में आया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई। मौत के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो खबर धौलपुर से, जहां पर सालेपुर गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई और उसके बाद में गांव में कोहराम मच गया, शोक की लहर छा गई। आपको बता दें कि शुभाराम जो कि फसल में पानी लगाने के लिए सबमर्सिबल स्टार्ट करने गया और उसी समय करंट की चपेट में आ गया। करीब 8:30 बजे अपने खेत पर समर से पानी देने गया था। समर को स्टार्ट करते समय उसको बिजली का करंट लग गया। उसके परिजन
उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शैम्पू पर लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही अपने पसंदीदा चैनल यानी कि न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।